हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। फाइलम कॉर्डेटा की क्लास मैमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टर इज दे आर हेयरी। इनकी जो बॉडी है मैमल्स की, उनके ऊपर काफ़ी सारे बाल, हेयर्स उगे हुए होंगे। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मीन्स ये स्थल पर रहने वाले प्राणी होते हैं। ये वार्म ब्लडेड है, मीन्स इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, ये शीत निष्क्रियता में नहीं जाते हैं और ना ही ग्रीष्म निष्क्रियता में जाते हैं, जिस प्रकार की रेप्टाइल्स और एम्फीबिया करते हैं। दे आर विविपेरस, मीन्स ये बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड दे आर टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, मीन्स ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें 4 लिम्स पाए जाएंगे, 2 फॉर लिम और 2 हिंड लिम। नाउ सेकंड पॉइंट, इनकी जो बॉडी है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। हेड मीन्स सिर, नेक मीन्स ग्रीवा, ट्रंक मीन्स धड़ और टेल मीन्स पूंछ। They are divided into head, neck, trunk and tail. Next, the third point. इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, जैसा भी मैंने बताया, 2 फॉर लिम्स एंड 2 हिंड लिम्स। ये पेंटाडेक्टाइल हो सकते हैं। इनमें जो डिजिट है 5 या इससे कम हो सकती हैं। एंड दे आर एडेप्टेड फॉर, ये जो लिम्स हैं ये अनुकूलित होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए हो सकते हैं, बिल खोदने के लिए हो सकते हैं, बोरोइंग के लिए मीन्स तैरने के लिए, उड़ने के लिए। ये लिम्स जो है एडेप्टेड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनिमल्स एनवायरनमेंट। क्लास जो मेमेलिया है, इनमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। उनमें जो सिटेशिया और जो साइरेंशिया ऑर्डर हैं, उन जंतुओं में हिंड लिम बिल्कुल एब्सेंट होंगे। दे आर लैकिंग हिंड लिम्स। द फोर्थ पॉइंट इज एक्सोस्केलेटन मैमल्स का हॉर्नी हो सकता है, एपिडर्मल हेयर्स का बना हो सकता है, स्पाइन्स हो सकते हैं जैसे शाही में होते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, पंजे हो सकते हैं, क्लॉज, नेल्स, नाखून हो सकते हैं, हूफ, खुर, सिंग, बोनीडर्मल प्लेट्स हो सकती हैं एक्सोस्केलेटन के रूप में, यानी बाइकंकाल इन टाइप के हो सकते हैं। इन फिफ्थ पॉइंट, इनकी जो स्किन है वो हाईली ग्लैंडुलर होती है, काफ़ी रिच होगी, काफ़ी सारी ग्लैंड्स होंगी, जैसे स्वीट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, सिपेशियस ग्लैंड्स हैं। दोनों टाइप के सेक्सेस में सेंट ग्लैंड्स पाई जा सकती हैं कई बार। बट फीमेल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि बच्चे को, यंग वंस को दूध पिलाने के लिए हैं। द सिक्स्थ पॉइंट इज डायफ्राम इज प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैमल्स के अलावा किसी भी टाइप की, किसी भी क्लास में डायफ्राम नहीं पाया जाता है। डायफ्राम मीन्स तनुपट। यह एक मस्कुलर प्लेट होती है जो कि एब्डोमेन और थॉरेक्स के बीच में प्रेजेंट होती है और थॉरेक्स और एब्डोमेन को अलग करती है। डायफ्राम का रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल है, प्रसव में भी इसका बड़ा रोल है। आगे पढ़ेंगे हम इसे। सेवंथ पॉइंट, एंडोस्केलेटन इसका ऑसिफाइड होता है। एंडोस्केलेटन मीन्स अंतःकंकाल बॉनी होगा। जो मैमल्स का स्कल है वो डाइकोंडाइलिक होता है, जबकि एव्स में मोनोकोंडाइलिक होता है। एव्स और रेप्टाइल्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल है, एम्फीबिया में डाइकोंडाइलिक होता है, मैमल्स में स्कल डाइकोंडाइलिक होता है, मीन्स इसमें 2 कॉन्डाइल्स पाए जाएंगे स्कल के अंदर। क्रेनियम काफ़ी लार्ज होगा और वर्टिब्रीज यानी कशेरुकाएं एसिलस होंगी। ये कशेरुकाओं का टाइप है एसिलस। एट्थ पॉइंट, इनमें जो आहार नाल है, द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। आहार नाल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आहार नाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर कंप्लीट होगी। क्लोएका इज एब्सेंट। अवस्कर द्वार मैमल्स में एब्सेंट होता है, बट कुछ अपवाद प्रेजेंट हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इनकी हम सब क्लास पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम नेजल पैसेज बाय अ हार्ड पैलेट। जो इनकी मुख गुहिका है वो नासा मार्ग से एक हार्ड पैलेट द्वारा अलग होती है।
अब हम टीथ के बारे में जान लेते हैं। टीथ जो है इन मैमल्स के वो हेट्रोडोंट होंगे, थिकोडोंट होंगे और डाइफायोडोंट होंगे। हेट्रोडोंट का मतलब है कि एक से ज़्यादा तरीके के दांत पाए जा सकते हैं। जैसे इंसाइजर दांत होते हैं हमारे में, इंसाइजर है, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर है और मोलर है। हमारे ह्यूमन में तो 4 टाइप के दांत प्रेजेंट हैं। थिकोडोंट मीन्स जो टीथ हैं वो बोनी सॉकेट में एम्बेडेड या धसे हुए होंगे। इस टाइप को हम बोलते हैं, इस टाइप के टीथ को बोलते हैं, विन्यास को बोलते हैं थिकोडोंट। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट मीन्स द्विबार दंती, यानी हम जानते हैं कि मैमल्स में कुछ टीथ जो हैं वो एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं और दोबारा दांत उगते हैं। हम उनको मिल्क टीथ कहते हैं। तो 2 बार उगने वाले दांत भी हमारे में यानी मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। 9th पॉइंट, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, फेफड़ों के द्वारा लंग्स होता है। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। लैरिंग्स मीन्स कंठ, कंठ में वोकल कॉर्ड्स होंगे। 10th पॉइंट बिलोंग्स टू सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है मैमल्स में, जैसे कि एव्स में है। पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड है और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड है। 2 आलिंद पाए जाएंगे और 2 निलय पाए जाएंगे। 2 आलिंद, ऊपर वाले जो चैम्बर है वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनको हम निलय कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा, मीन्स दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास होगा। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको और एक्सप्लेन कर देंगे किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि कुछ जंतुओं में सिंगल सर्कुलेशन भी होता है। मैमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। ओनली द लेफ्ट आर्टिक आर्क प्रेजेंट, यानी बाएं धमनीय चाप इसमें प्रेजेंट होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है मैमल्स में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। आरबीसी सर्कुलर होती है, तस्तरी के समान आरबीसी होगी और उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, इसलिए कह सकते हैं कि आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड कर्पसल्स। 11th पॉइंट, किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होगी। ये एक टाइप है किडनी का, प्रोनेफ्रोज किडनी होती है, मीजोनेफ्रोज किडनी होती है और मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रोज होती है। तो जो सबसे एडवांस टाइप की किडनी है उसको हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं, जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होती है। यूरिटर्स ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रवाहिनी जो है वो मूत्राशय में ओपन होगी। एक्सक्रीशन इनका यूरियोटेलिक होता है, मीन्स इनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिया के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। 12th पॉइंट इज, इनका जो ब्रेन है वो हाईली इवॉल्व होता है। इनमें जो सेरिब्रम और सेरिबेलम है, यानी प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क जो हैं वो लार्ज होंगे और कुंडलित होंगे काफ़ी। 4 ऑप्टिक लोब्स पाई जाएंगी ब्रेन में। कार्पस कॉलोसम एक पट्टी होती है जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ती है। ये जो पट्टी है कार्पस कैलोसम नाम की, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। ये मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है। मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर डायफ्राम की प्रेजेंस होना भी था। क्रेनियल नर्व्स मीन्स ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स है उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। क्रेनियल नर्व्स इनमें 12 जोड़ी होती हैं। 13th पॉइंट, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। सेंसेस इनमें यानी संवेदांग जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी विकसित होते हैं। आइज जो हैं वो पलकों द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं। अपर आईलिड मीन्स ऊपरी जो पलक है वो मूवेबल होगी, वो मूवमेंट कर सकती है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग भी ईयर पिन्ना द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं। मिडिल ईयर के अंदर तीन ईयर बोन्स पाई जाती हैं, ईयर ऑसिकल्स भी बोल सकते हैं। मेलियस जो कि ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है, मेलियस के बाद में इंकस, और सबसे अंदर की तरफ जो होती है इंटरनल ईयर की तरफ उसको हम स्टेप्स कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी हड्डी बॉडी की कौन सी होती है, तो वो है स्टेप्स, दिस वन।
cochlea of internal ear is spirally coiled. Now 14th point is sexes are separate. इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होता है, यानी वहां से देखने से पता लग सकता है कि मेल कौन है फीमेल कौन है. मेल हैज एरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस. टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन से बाहर रशन कोर्स में प्लेस्ड होते हैं. इनमें जो एग है वो स्मॉल होंगे और उनमें बहुत थोड़ा सा योग या फिर नहीं के बराबर या योग प्रेजेंट होगा ही नहीं. शेल्स इनमें नहीं पाए जाते, एग के ऊपर शेल नहीं होंगे. 15th पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, यानी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा. 16th पॉइंट मोनोट्रेम्स को छोड़कर, ये एक ऑर्डर है सब क्लास प्रोटोथीरिया का ऑर्डर. मोनोट्रेम्स जो है उनको छोड़कर सारे जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी सारे मैमल्स बच्चे देते हैं. मोनोट्रेम्स में जो भी जंतु पाए जाते हैं या उनमें सम्मिलित हैं वो सभी एग लेइंग मैमल्स हैं. 17th पॉइंट इज डेवलपिंग फीटस जो है वो मदर की गर्भाशय की दीवार से अपरा द्वारा यानी प्लेसेंटा द्वारा अटैच होगा और ये प्लेसेंटा उनको नरिशमेंट देता है. प्लेसेंटा उनको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे योक सेक है, एलेंटॉइस है, कोरियन है. 18th पॉइंट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद माता द्वारा मेमरी ग्लैंड्स के माध्यम से बच्चे को मिल्क पिलाया जाता है. 19th पॉइंट इनमें जो पेरेंटल केयर है यानी पैतृक रक्षण बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है. ये जो जंतु है ये अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करते हैं. हम देखते भी हैं, गाय को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, बंदर हैं, ये सब जो जंतु हैं, ह्यूमन को देख लीजिए. तो ये सारे जो जंतु हैं ये अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज मैमल्स शो ग्रेटेस्ट intelligence among all the animals. So this is all about general characters of mammals. Thank you very much. See you in next lecture.